बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देखो, एग्ज़ाम्स में अगर आप लोग अच्छे नंबर लेना चाहते हैं ना, उसके लिए दो तीन बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। बेस्ट एग्ज़ाम पेपर प्रेजेंटेशंस, ठीक है, कि एग्ज़ाम्स के अंदर आप लोग किस तरीके से पेपर प्रेजेंटेशंस करो ताकि आपको अच्छे नंबर मिलें, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस वीडियो को बड़े ध्यान से पूरा कंप्लीट देखिएगा। ये वीडियो इंशाल्लाह जो आप तमाम स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प करेगी। जो भी स्टूडेंट्स अपने पेपर देने जा रहे हैं, अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, तो इन 4 पॉइंट्स पे लाजमी आपने अमल करना है। इंशाल्लाह आपका पेपर भी बहुत आउट क्लास होगा और उसकी मार्किंग भी बहुत आउट क्लास होगी अगर आप इन 4 चीज़ों पे अमल करते हैं। वीडियो आगे लेके जाने से पहले मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक आप तमाम व्यूअर्स को 100% मार्क्स से कामयाब करे। और जो न्यू व्यूअर्स आ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब, स्टडीओलॉजी को लाजमी कर लें ताकि आपको ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो आगे भी मिलती रहें। नंबर 1 सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। देखो, आपने तैयारी की, आपने पढ़ाई की, आपने सबक याद कर लिए, ठीक है। अब मेन बात यह थी कि आपने आगे डिलीवर कैसे करना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स, ठीक है, जिन स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम बोर्ड में अच्छे नंबर नहीं आते, सबसे बड़ी वजह ये होती है कि उन्हें पेपर प्रेजेंटेशन सही से नहीं आती। जब तक, यकीन माने बच्चों, जब तक आप लोग सही से पेपर प्रेजेंटेशन नहीं करेंगे तब तक आप अच्छे नंबर गेन नहीं कर सकते। आपने देखा होगा कुछ अपनी क्लास में ही, ठीक है, कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनके नंबर ज़्यादा आते हैं और ज़्यादातर जो मेन वजह ये होती है उनकी पेपर प्रेजेंटेशन अच्छी होती है। लड़कियां ज़्यादातर बोर्ड टॉप क्यों करती हैं? क्योंकि वो मेन फोकस पेपर प्रेजेंटेशंस पे, हैंड राइटिंग पे रखती हैं। आप लोग जितना भी कहते रहें कि हैंड राइटिंग मैटर नहीं करती, मैटर करती है। एक मैं आपको मिसाल देता हूँ। कोई भी एक ऐसी मीटिंग है जिस मीटिंग के अंदर 2 कैंडिडेट्स गए, मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है। एक ऐसा है जिसने सिर्फ टी शर्ट पहनी हुई है और नीचे उसने निक्कर पहना हुआ है, ठीक है। टी शर्ट और निक्कर में एक चला जाता है। जबकि एक दूसरा बंदा उसी मीटिंग को अटेंड करने के लिए, इंटरव्यू को अटेंड करने के लिए प्रॉपर शर्ट पहनी होती है, प्रॉपर पैंट है, प्रॉपर टाई लगाई हुई है, प्रॉपर ऊपर कोट है, ठीक है। तो अब इंप्रेशन किसका ज्यादा होगा? लाजमी बात है जो एक अच्छी लुक में आ रहा है, ठीक है। तो एक फर्स्ट लुक तो उसी की होगी ना। अब ये नहीं किसी ने देखा कि जो निकर शर्ट में आया हुआ है उसके माइंड में या उसके पास नॉलेज ज्यादा है या कम है। वो एक नेक्स्ट चीज डिसाइड होती है। पहले किस चीज को डिसाइड किया जाता है? पहले इस चीज को डिसाइड किया जाता है कि फर्स्ट अपीयरेंस, फर्स्ट लुक कैसी है, ठीक है। जब आपके पेपर की फर्स्ट लुक बेहतरीन होगी, यकीन माने आपको नंबर बहुत अच्छे मिलेंगे। सिंपल सी, आसान सी मैंने मिसाल आपको दे दी है, ठीक है। एक और मैं आपको मिसाल आपके साथ शेयर कर देता हूँ। सिंपल, आसान तरीन मिसाल, ठीक है, वो भी यही एग्जाम से रिलेटेड ही है। देखो, जब आपका एक पेपर आपके सामने आता है, अब आगे मैं आपको स्टेप्स भी बताऊंगा कि आप लोग किस तरीके से पेपर प्रेजेंट करो। ये इसलिए ये चीज़ें बता रहा हूँ। देखो, आप लोग स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों को नहीं आइडिया होगा इन चीज़ों का। तो अगर आप लोग इन चीज़ों पे इंप्लीमेंट करेंगे तो आपके नंबर बहुत अच्छे आएंगे। उससे पहले मैं बार आप तमाम स्टूडेंट्स को यही कह रहा हूँ कि चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें जिसने अभी तक नहीं किया, ताकि ऐसी एजुकेशनल वीडियोज़ मिलती रहें। और वीडियो को प्लीज़ लाइक लाजमी करें। तमाम व्यूअर वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। नंबर 1 पहले पॉइंट पे आते हैं। जब आपने पेपर को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। अब पेपर प्रेजेंटेशन में ना हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आता है? अब पेपर प्रेजेंटेशन का पॉइंट आ गया, ठीक है। जब पेपर लिखने का, जब भी आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप पेपर लिखने लगे, पेपर आपके सामने आया, आपने सबसे पहले ये चीज़ करनी है, जो क्वेश्चन की नंबरिंग है, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स गलती करते हैं। क्वेश्चन पेपर में और नंबर होता है, आंसर शीट में और नंबर होता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पेपर प्रेजेंटेशन में नंबरिंग, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर आप अटेम्प्ट कर रहे हैं क्वेश्चन पेपर में, वही आंसर शीट में होना चाहिए। आपने इररेलेवेंट नहीं लिखना। बाज़ दफ़ा स्टूडेंट्स क्या करते हैं, क्वेश्चन पेपर में और नंबर होता है, आंसर शीट में और नंबर होता है, तो इससे एक इररेलेवेंसी पैदा होती है जिसकी वजह से बच्चों के नंबर कट जाते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? नंबर 1, पेपर प्रेजेंटेशन में जो भी चीज़ आप लोग कर रहे हैं तो आंसर शीट और क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन नंबर सेम होना चाहिए, ठीक है। नंबर 2, जब भी आप लोग जो भी क्वेश्चंस का आंसर, ये स्पेशली मैं टॉपर्स के लिए कह रहा हूँ, जो भी क्वेश्चंस का आंसर आप लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, लिखने जा रहे हैं, ठीक है। पहले मैं ये आपको बताता हूँ, जब आप लोग अपनी तैयारी कर रहे होते हैं, प्रिपरेशंस कर रहे होते हैं, तो हमेशा प्रिपरेशन करते वक्त आप लोग ये 3 चीज़ें अपने माइंड में रखा करें। नंबर 1,
कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं उसकी डेफिनेशन, कि कोई भी टॉपिक है उसकी डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन पे फोकस किया करें, डेफिनेशन टू द पॉइंट होनी चाहिए, डेफिनेशन याद कर ली। उसके बाद एग्जाम्पल, एग्जाम्पल मस्ट 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 याद किया करें, ठीक है। ये पहले मैं प्रिपरेशन के बता रहा हूँ, फिर साथ ही मैं इसकी प्रेजेंटेशन के भी बताऊंगा कि पेपर में कैसे प्रेजेंट किया करें। जब आपकी लाजमी बात है प्रिपरेशन अच्छी होगी तभी प्रेजेंटेशन होगी ना, वैसे तो प्रेजेंटेशन नहीं हो सकती। प्रेजेंटेशन वो ही स्टूडेंट अच्छी दे सकते हैं जिनके पास प्रॉपर नॉलेज भी हो, और इंशाल्लाह आपके पास नॉलेज होगा। मेरी दुआ है आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए। प्लीज इस वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा ताकि ऐसी वीडियोस आगे भी मिले आपको, ठीक है। अब बात आ जाती है अब उसकी प्रिपरेशन कैसे हमने करी। डेफिनेशन, एग्जाम्पल, नंबर 3 डायग्राम, ठीक है। अगर डायग्राम है, जैसे बायोलॉजी वाला सब्जेक्ट है, कोई भी सब्जेक्ट है आपका, उसकी देखो डायग्राम बनती है या नहीं बनती है। अगर डायग्राम बनती है तो डायग्राम लाजमी बनाए। अगर डायग्राम नहीं है, कोई इक्वेशन आती है, आपने इक्वेशन लिखनी है, कोई फार्मूला आता है, आपने फार्मूला लिखना है, ठीक है। कोई फ्लो चार्ट आता है, आपने फ्लो चार्ट लिखना है, ठीक है। ये 3-4 पॉइंट्स आपने एक आंसर के अंदर इन 3 चीजों को लाजमी इंप्लीमेंट करवाना है। ये मेन पॉइंट है। टॉपर्स, मैं खुद टॉपर्स रहा हूं, मेरे जितने भी स्टूडेंट अल्हम्दुलिल्लाह टॉप करते हैं, ये चीज मेन फंडामेंटल यही है। जो भी आंसर लिख रहे, पहले तो बात है क्वेश्चंस भी लाजमी लिखा करें। मैं तो आपको यही रिकमेंड करूंगा, एक लाइन का क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन लाजमी अटेम्प्ट किया करें। कोई स्टूडेंट होते हैं सिर्फ क्यू लिख देते हैं, Q4, Q5, Q7, एक लाइन पे ना आपका टाइम वेस्ट नहीं होता। तो क्वेश्चन लाजमी लिखा करें, ठीक है। जो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन है सेम एज इट इज एग्जैक्ट आपने आंसर शीट पे लिखना है, इससे एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, ठीक है। क्वेश्चन लिख लिया, आंसर में डेफिनेशन लिखी। 3 फंडामेंटल अपने माइंड में हमेशा याद रखना, जब भी आंसर लिखने लगो 3 फंडामेंटल्स, ठीक है। इंशाल्लाह आप यकीन माने आपके 95-96% मार्क्स आएंगे अगर आपने इस मेथडोलॉजी को फॉलो किया तो। डेफिनेशन प्रॉपर, एग्जाम्पल प्रॉपर, रेलिवेंट एग्जाम्पल, ठीक है, इरेलीवेंट नहीं, उसी आंसर से रेलिवेंट एग्जाम्पल। नंबर 3 डायग्राम, अगर डायग्राम नहीं है तो फ्लो चार्ट नहीं है तो ये सीन कर लेना, ठीक है। उसके बाद एक आंसर आपने लिखा, फिर आप हो सके तो एक छोटी सी लाइन लगाएं, ठीक है। अगर लाइन नहीं लगाते तो कम से कम एक लाइन बीच में गैप दें, एक लाइन छोड़ें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, फिर उसका आंसर की डेफिनेशन, फिर एग्जाम्पल, फिर डायग्राम, ठीक है। अब हर आंसर के साथ आप ये 3 फंडामेंटल लगाई जा रहे हैं तो यकीन माने आपका पेपर, एक तो लुक उसकी बहुत आउट क्लास आ जाएगी, ठीक है, और साथ साथ उसकी प्रेजेंटेशन बहुत आउट क्लास हो जाएगी। तो इस तरीके से अगर आप लोग अपना आंसर शीट को रिप्रेजेंटेशन करोगे तो आपके नंबर भी बहुत अच्छे आएंगे। एक और टिप भी आपके साथ शेयर करता हूँ, इंशाल्लाह आपको वो भी बहुत फ़ायदा देगी। उससे पहले जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो यार कर लो, ठीक है, जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मुझे बेहद खुशी देगा और दिल करेगा कि आपके लिए ऐसी वीडियोस लेके आऊँ। मैं ऑलरेडी काफ़ी वीडियोस बना रहा हूँ आप तमाम बच्चों के लिए, ताकि आप तमाम स्टूडेंट्स इस चैनल से बहुत फ़ायदा उठाएं, और इंशाल्लाह उठाएंगे, ठीक है। क्योंकि मैं यहाँ पे 9th क्लास हो गया, 8, 7, 6, 5, 9, 10th, 11, 12th, और इससे इंशाल्लाह हायर क्लासेस के लिए भी वीडियोस लेके आऊँगा। इस वीडियो को शेयर भी लाजमी करना, और क्लास में बताओ यार, आप लोग अपनी क्लास में पढ़ते हो ना, 9th क्लास में पढ़ते हो, 10th में या 11, 12th में, कॉलेज में पढ़ते हो, जिस भी कॉलेज में आप पढ़ते हो, स्कूल में, जो आजू बाजू आपके बैठे होते हैं, लड़कियां दोस्त बैठी होती हैं या आपके बॉयज़ लड़के बैठे होते हैं, तो उन्हें कम से कम ये बताओ यार यूट्यूब पे जाके स्टडियोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आप स्टूडेंट ट्यूब पावर हो, ठीक है, तो आपने लाजमी सब्सक्राइब करवाना है थोड़ा सा। और अगर आप लोग कोई टिकटॉकर्स देख रहे हैं, कोई बड़ा टिकटॉकर इस वीडियो को देख रहा है, तो आप लोग भी एक अपनी टिकटॉक में मशहूरी कर देना स्टडियोलॉजी चैनल को। क्या पता आपकी उस वीडियो से बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स आके स्टडियोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। तो लाजमी आपकी सपोर्ट चाहिए ताकि मैं जो मेहनत करूँ तो सब बच्चों तक पहुँच सके। ठीक हो गया, यहाँ तक गेम उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। जो मैंने 3 फंडामेंटल्स बताए ना आंसर शीट में, इनको आपने लाजमी लिखना है, ठीक।